Alright guys, this is a really important point to discuss. Really important. ये बहुत important बात है देश हित के लिए. हमारे जितने पड़ोसी देश हैं उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना ज्यादा अच्छा है या फिर हम सारा फोकस इस सड़े हुए संतरे पे दे जो हमारे चचा से तू ताय से बात करता है. चल बा नहीं फिर भी तो आज इसी पे डिस्कशन करेंगे. पहले हम आपको बताएंगे कि इंडिया और यूएस रिलेशनशिप में इस संतरे ने हमसे क्या क्या लिया और क्या मिला हमको, और उसके बाद हमारे जितने पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बात करेंगे. तो एंड तक देखना, बड़ा मजा आएगा और एक कंक्लूजन भी है. यू नो व्हाट अबाउट आवर नेबर्स? You know, we're spending so much money on this सड़ा हुआ संतरा, you won't believe it. हावड़ी मोदी पे हमने कितना खर्च किया था, कितना किया था? आया था वो एक्सेल में सपनों का एक बादल. 1.4 लाख करोड़. राहुल गांधी मतलब विपक्ष ने तो ये बोल दिया था कि ये दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव इवेंट होने वाला है. इतना हमने इस सड़े हुए संतरे को खुश करने में खर्च किया है. और Mr. Donald Trump. And when Namaste Trump happened, we spent around 100 crore. मतलब झुग्गी छुपाने के लिए हमारे चाचा ने दीवार बना दी. The wall, ostensibly being built to hide the not so swanky shanties, is being criticized by residents who live there. और ये सड़ा हुआ संतरा ऐसी ऐसी डिमांडें फेंक रहा है कि लाखों लोग आएंगे मुझे लेने के लिए. मिलियंस एंड मिलियंस पीपल मजे ले रहा था वहां से, याद है? But he says between the stadium and the airport, we'll have about 7 million people, so it's going to be very exciting. I hope you all enjoy it. Are you going? और इसने हमारे लिए क्या किया अब सुनना. You know, during that Corona time, 7th April 2020, he was threatening India on hydroxychloroquine. He said it will be retaliation. मतलब ये भोसड़ पप्पू नमस्ते ट्रम्प करने के बाद वहां गया और वहां से बोल रहा है. I don't like that decision. If that's, I didn't hear that was his decision. I know that he stopped it for other countries. I spoke to him yesterday. We had a very good talk. कि ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं भेजी तो रिटेलिएशन हो जाएगी. He doesn't allow it to come out. That would be okay, but of course there may be retaliation. Why wouldn't there be? मतलब ऐसी धमकियां दे रहा था तो इससे दोस्ती करने का क्या फायदा. और वैसे भी Mr. Donald Trump. And in US presidential debate, what he said that India is not giving the right numbers to the world. You don't know how many people died in India. They don't exactly give you a straight count, just so you understand. But if you look at what we've done. और सुन लो, 2 अक्टूबर 2020 को इसने ये बोला है कि हम लोग बहुत सारा पोल्यूशन का फैलाते हैं एयर में. In all fairness, India doesn't take care of its air. You know, we are trying really hard to get business in our country. On 15th of May 2020, he threatens Apple that do not go to India. Sachin Tendulkar. 4th अगस्त 2020 को इसने बोला है कि यूएस तो बहुत अच्छा कर रहा है कोरोना के मामले में, इंडिया को ट्रेमेंडस प्रॉब्लम हो रहा है. Well, I think we're doing very well, and I think that we have done as well as any nation. If you really look, if you take a look at what's going on, especially now with all these flare-ups on nations that they were talking about, and don't forget we're much bigger than other than India. And ये बोला इस सड़े हुए संतरे ने कहीं हमारे काम नहीं आया है और इसने बहुत सारी गलतियां भी की है और हमने इसको कितना मतलब पहन जो दोस्त नहीं होता ना चचा का तो मैं बताता. भाइयों बहनों. Okay guys, now let's talk about the most heated thing, India-Nepal relationship. Can you believe that? मतलब नेपाल जो इतना क्लोज रहा है उससे रिलेशनशिप खराब कर दिए. वाह चचा वाह. चल बा. नहीं फिर भी भारत में नोटबंदी से जितनी समस्या यहाँ के लोगों को हो रही है उससे बड़ा संकट पड़ोसी देश नेपाल के व्यापारियों और लोगों के लिए खड़ा हो गया है. डीमोनेटाइजेशन से बात शुरू हुई है. क्या बात कर रहा है? Yes, on December 14, 2018, Nepal banned Indian currency. Why? Because of demonetization. नेपाल में बड़ी तादाद में भारतीय रुपया मौजूद है जिसमें ज्यादातर 500 और 1000 के नोट हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि उन नोटों का क्या होगा. नोटबंदी से नेपाल में पर्यटन को भी लगा है बड़ा झटका. Our legend, he was absolutely right. हमारे चचा ने 8 बजे आके कह दिया कि करेंसी बंद. We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. अब इंडिया तो इंडिया लेकिन नेपाल में भी इंडियन करेंसी चलती है तो उनको भी प्रॉब्लम होने वाली लगी. तो ये पहला स्टेप था अगेंस्ट अस. इसलिए ये लोग फर्दर बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं. अभी इमीडिएट नहीं, फर्दर जो आने वाला आगे का है महीना का 15 दिन आगे का भी. And yes, when we inaugurated 80 kilometer long road on Lipule. 8 मई को लिपुलेख सड़क का उद्घाटन हुआ था. उसके बाद से ही ये सड़क पूरे के पूरे एशिया में चर्चाओं का विषय बनी हुई है. चीन सीमा को जोड़ने वाली ये सड़क भारत के लिए सामरिक नजरिए से तो महत्वपूर्ण है. कैलाश मानसरोवर यात्रा,
भारत चीन व्यापार के लिए भी ये खासी अहम है। इसके अलावा जो बॉर्डर में रहने वाले इंडियन हैं उनके लिए भी ये सड़क खासी मायने रखती है। लेकिन दुर्भाग्य से इस सड़क के उद्घाटन के बाद नेपाल ने पूरी तरीके से भारत विरोधी रुख इख्तियार किया हुआ है। तो ऐसा शायद पहली बार होगा इतिहास में कि उन्होंने अपनी आर्मी डिप्लॉय करना शुरू कर दी। फिर हमारे आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आया जिससे उन लोगों ने कुछ कहा। फिर हमारे योगी जी का खामोश रहने वाले थे, वो भी बोल गए। चाइना वाज बिहाइंड दिस एंड टेकिंग द एडवांटेज ऑफ इट। एंड यू नो व्हाट, मतलब ये बात पुरानी है पर 15 जून 2019 में चाइनीज लैंग्वेज नेपाल में कंपलसरी हो गई है। बताओ। एवरी एक्सपर्ट वाज सेइंग वी हैव टू फाइंड आउट अ क्रिएटिव सोल्यूशन ऑफ इट। और आखिरी में बात ये कहूंगा, क्रिएटिव सॉल्यूशन निकलते रहेंगे जो भी है, लेकिन बातचीत से ही निकलेंगे। बट इंडिया और नेपाल की फ्रेंडशिप बहुत पुरानी है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट की। अब आप नेपाल में हो तो समझाओ अपने ओली साहब को यार क्यों नाटक कर रहे हैं। खैर उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए अगेंस्ट इंडिया। आइए बहनों, You know, China revives the rail project in Nepal worth $300 million. ये पोस्टर वाले पूरा फायदा उठा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं अपना। $492 मिलियन का पैकेज गिफ्ट करने की बात कही है और कह रहे हैं कि आप अपने से ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओ, इंडिया के भरोसे मत रहो। एक नंबर के पैन चोदे हैं। And after that our Godi media, so much of jingoism. I mean, they were like, अरे तुम क्या हो ये वो। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर बड़ी सेना मानी जाती है, जबकि नेपाल की सेना इस लिस्ट में 122वें नंबर पर है। भारत के पास 14.5 लाख सैनिक हैं, जबकि नेपाल के पास सिर्फ 95,000। And they start making fun of Oli, so they banned our media over there. खड़ग प्रसाद ओली इस उम्र में दिल दे बैठे। दिल की सौदेबाजी में वो एक हनी ट्रैप में जा फंसे। Yes, on July 2020 they banned Indian media. Now let's talk about one more neighboring country, बांग्लादेश। एक बहुत बड़ा पुराना विवाद है, 22 साल पुराना विवाद है तीस्ता रिवर का, जिसको 2015 में हमारे मोदी जी सॉल्व करने भी गए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये कुछ जल विवाद का कि इतना परसेंट आप रख लो, इतना परसेंट हम रख ले, तो ये चल ही रहा था इंडिया और बांग्लादेश के बीच। बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये पोस्टरी वाले घुसे बीच में। Yes, China gave $1 billion loan to Bangladesh for Teesta River. China is giving Dhaka a loan of $1 billion. It is for a river management project. The river we are talking about is Teesta. और इसके साथ साथ a total of 8,256 Bangladeshi product will come under the 97% of products that would be exempted from tariff. टैरिफ हटा दिया, उन्होंने कहा आओ हमारे यहाँ बेचो। इतने गांड फटी के ये बड़वे। What our people are doing, I don't have any idea. Our opposition leader, Mr. Rahul Gandhi, said that, and he tweeted about it. ट्वीट करने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, देखते क्या होता है। एक और नेबर के बारे में आते हैं, श्रीलंका। अब इन लोगों ने 99 ईयर्स के लिए अपना एक पोर्ट चाइना को दे दिया। डेट ट्रैप में फंसाया चाइना ने। Sri Lanka too is struggling to shake off Chinese influence, but it's only sinking deeper into Chinese debt. Colombo's foreign reserves are dwindling. Today, a Chinese delegation led by a top member of the Communist Party swooped in to help. Our next report tells you more. And later on, they called it a mistake. और ये जो हमन टोटा है, जो देखो बिल्कुल नीचे कॉर्नर में है ये, और ये हमको तकलीफ बाद में दे सकता है, इसलिए इस बात पे भी हमें सचेत रहना चाहिए था। तो ये जो पोस्टडे वाले ना हर जगह घुस के जो उंगलियां कर रहे हैं ना, इससे हमें अपनी नज़र रखनी चाहिए थी। पर देखो अब क्या होता है। वैसे श्रीलंका ये अपनी मिस्टेक समझ रहा है कि इन लोगों को 99 ईयर्स के लीज पे मिल गया है ये पोर्ट, ये चाहते हैं कि वापस आए। देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया-ईरान रिलेशनशिप एंड चाबार पोर्ट। दिस पोर्ट वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम चाबहार जहीदान रेल लाइन के विकास को समर्थन देंगे ताकि चाबहार गेटवे की पूरी क्षमता का लाभ उठाया जा सके। पर इस भौसड़ पप्पू सड़े हुए संतरे की वजह से वो काम भी रुका, और बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है अगर चाबहार पोर्ट हमारा अभी बन रहा है, अभी प्रोग्रेस में है काम, अगर हम उसको सही से अचीव कर पाए तो। देखो ये पहले कहाँ पे है, लोकेशन तो चेक करो, और यहीं पे चाइना और पाकिस्तान इस जगह पे ग्वादर पोर्ट बना रहे। इतने गांड फटी के ये बड़वे। अगर हमारा
ये पोर्ट नहीं बनता तो हमको कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जरा सोचो। इन 2016 23 ऑफ मई इंडिया एंड ईरान साइन हिस्टोरिक चाबार पोर्ट डील। ओके, चाबार पोर्ट के पर काम तो चल रहा था, एक रेलवे प्रोजेक्ट भी हम ईरान का फाइनेंस कर रहे थे, पर सब कुछ बिगड़ा इस भोसड़ पप्पू की वजह से। Just some of the domestic incidents I mentioned. Across the region, there's been a flare-up again between the US and Iran-backed Shia militias on an almost daily basis. Now, most recently, Iran accused the US of terrorism. ये हम जो तैयारी कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे कि हम चाइना को काउंटर कर सके, जो कि पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट का काम कर रहा है। पर यहाँ पे ईरान और यूएस के बीच कुछ लफड़ा हुआ, ठीक है, तो यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए। Now the White House has begun reinforcing a complete embargo on exports. It's all in an effort to drive the country's oil sales to zero. यहाँ पर बात नहीं रुकी, इस सड़े हुए संतरे ने ईरान से ऑयल खरीदने को भी मना कर दिया। The United States asked India, China and other countries to stop oil imports from Iran by November this year. Remember, India imports about 400 to 500,000 barrels of oil per day from Iran. फिर ईरान ने हमें कहा कि भाई अपना ट्रेड मत खराब करो, लेकिन हमारे चचा नहीं मान। एंड आफ्टर दैट ऑन 11th of September, Iran said that India's work over Chabahar is really slow. They start criticizing us. ईरान ने अब चाबहार जाहिदान रेल नेटवर्क को अकेले विकसित करने का ऐलान किया है। एक तरफा फैसले की वजह ईरान ने फंडिंग में भारत की तरफ से हो रही देरी को बताया है। तो जहां पे हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त बन सकता था ईरान, वहां पे एक रेलवे प्रोजेक्ट जब हम प्लान कर रहे थे वो बंद हो गया। एंड आफ्टर दैट चाइना टुक द एडवांटेज ऑफ इट एंड हाउ दे इनकैश इट। तो रेलवे प्रोजेक्ट का काम बंद हो गया और ईरान धीरे धीरे टिल्ट होने लगा चाइना की तरफ। अब चाइना की पॉलिसी सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो करना चाहता है ईरान में। $400 बिलियन, पता नहीं कितने अंबानी जी आ जाए उसमें। दिस इज हाउ ईरान इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स चाइना। ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेस थे वो चाइना से मीटिंग भी करने लगे और ये भी खबर है कि 5,000 सैनिक अब ईरान में डिप्लॉय होंगे। तो ऐसे हमारे जो अच्छे दोस्त हैं वो हमसे दूर होते चले गए, सब इस सड़े हुए संतरे की वजह से, और इसने हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। कोई हमारे काम नहीं आया। इंडिया फ्रेंड द प्रेसिडेंट ऑफ the United States of America, Mr. Donald Trump. This is shocking. Our neighbors actually came to us. They wanted help. They wanted to talk to us. Now I'm going to tell you. आपको हमने बताया कि कैसे कैसे रिश्ते खराब हुए, लेकिन कुछ हमारे नेबर्स हमारे पास आए कि बात करते हैं, हमें थोड़ी हेल्प कर दो, पर हमने नहीं सुना। अब एक एक करके सबको सुनना कि हमने क्या क्या किया। On 27th May 2020, नेपाल फॉरेन मिनिस्टर केम फॉरवर्ड। मिस्टर प्रदीप कुमार ग्यावली ने ये कहा कि लेट्स सिट टुगेदर एंड सॉल्व दिस बॉर्डर इशू, पर हमारे लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया या ध्यान नहीं दिया या बात नहीं हुई, उस बारे में हमने कुछ किया ही नहीं। अरे वो बात करना चाह रहे थे, बात तो करते, कहाँ बिजी है, ड्रीम 11 बना रहे हैं क्या? यू नो, भूटान गाइस, इंडियाज बेस्ट फ्रेंड, but they are also, you know, tilting towards China because there are some border issues with India. So we have to, you know, मतलब इस बात को समझना चाहिए। हमारे नेबर से हम अपना दोस्ताना बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, ना कि सड़े हुए संतरे से जो कि हमारे किसी काम नहीं आ रहा। ये फकीरी है। And now let's talk about Sri Lanka. Hambantota. They gave Hambantota to China for 99 years of lease. And they came to India first. जब श्रीलंका ये हरामखोरों की चाइना वालों के डेट ट्रैप में फंसा था तो इंडिया के पास एक रिक्वेस्ट लेके आए थे कि भाई हमारी प्रॉब्लम सुनो, समझो उसको कि ये हमारे साथ हो रहा है। हम लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया, बात आगे नहीं बढ़ी, पर कुछ तो आगे करना चाहिए था, कुछ तो करना चाहिए था, कुछ डेवलपमेंट तो दिखानी चाहिए थी। कुछ किया भी होगा पर कुछ का रिजल्ट कुछ मिला। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ। तो ये मोटा मोटा विश्लेषण था ये संतरे और हमारे चचा की दोस्ती का, और साथ ही साथ हमारे संबंध कैसे हो रहे हैं हमारे पड़ोसी देशों के साथ वो जानने का। और अभी तो हमने 2 कंट्रीज पे तो बात की नहीं है, खैर उन पे नहीं करते रहने दो। तो ये सूरत हाल है। सो लेट्स होप एंड प्रे दैट थिंग्स विल टर्न आउट इन आवर फेवर। जय हिंद। ये सब हमने आपको इसलिए बताया कि ये खबरें आपको मोदी मीडिया पे कोई नहीं बताएगा, तो हमने बता दी। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए गाना लगा दे यार। Get the fuck out of here. मैं कह रहा हूं यही रिस्पॉन्स मिलना था इनको ऑन ग्राउंड। लोग ऐसे ही चिड़े बैठे हैं, पूरा देश चिड़ा बैठा है इनसे इसी तरह। And he did not stop it there. He was continuously abusing them. हिंदू मुसलमान करने का
चलन। मतलब जी न्यूज की ऐसी बदपीटरी तिहाड़ी देख लेगा तो बोलेगा फिर से मर्यादा तोड़ी गई। यानी जो कुल मिलाकर जो कंटेंट प्लान हो रहा है वो इस कैलकुलेशन के साथ प्लान हो रहा है, इस गणित के साथ प्लान हो रहा है कि ये कंटेंट दिखाने के बाद हमें क्या रेटिंग मिलेगी। मैं बता रहा हूं ऐसा जहर घोल दिया इन लोगों ने हवाओं में कि पहले धर्म और जाति होती है। Now Godi number 3. Okay guys, now this Godi is dedicated to reporting and one particular joker of reporting and he became a meme property now. Just check him out. PUBG वाला है। रिपोर्टर नहीं है, जोकर है साला। ये प्रदीप भंडारी पिटा भी है ना ये। And what kind of a ground reporting is this? इंडिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस। Is it a circus or what? मतलब जो सुसाइड कर रहे थे। I mean, what this guy is doing here? गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस। मतलब क्या करना चाह रहे हैं? ये ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्त। सर्कस कर रहे हैं जो स्टूडेंट जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, वो क्या सीखेंगे इन लोगों से? जोकरगिरी कर रहा है, ये लोगों का काम ही है, रिपब्लिक टीवी वाले का जोकरगिरी कर रहा है। And yeah, it became a meme property. Yes. मंगेश जी हाँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ पे वो खौफनाक किस्सा। बस अब इन न्यूज चैनल्स और जर्नलिस्ट का यही हाल है कि इन पे मीम बन रहे हैं। हुआ था मंगेश जी हाँ, मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। ये आप जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पे वो खौफनाक किस्सा हुआ था। मंगेश आप देख पा रहे हैं? इनके पीछे गाने फिट किए जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, ये जो मंगेश आप प्रॉपर्ली देखिए। जी हाँ मंगेश जी हाँ, मैं बता रहा हूँ। गोदी मीडिया की पूरी लड़ाई थी ना, वैसे ही बहुत गंदी थी, नीचे स्तर पे थी। अर्नब ने आके उस बार को और नीचे कर दिया। बताना चाह रहा हूँ कि पुलिस अब यहाँ पे नहीं है, बट पुलिस जैसे ही आ जाएगी वैसे ही मंगेश मैं आपको खबर दे दूंगा कैमरामैन के साथ। कहरान प्रेस। क्या हुआ? मतलब जो सुसाइड मैं और गंदगी करूंगा, ऐसे ऐसे रिपोर्टर पहुंचाऊंगा। बॉलीवुड की जब बात करते हैं तो संजय राउत जी क्यों आ जाते हैं? बॉलीवुड में नशे की बात करते हैं तो संजय राउत जी डिफेंड करने क्यों आ जाते हैं? इनका देश से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहता हूँ लालू जी ने सही कहा था। क्या कहा था? एकदम दुम करके गिर जाओगे। बहुत बदतमीज है तुम्हारा रिपोर्टर। लेकिन आपने भी तो उनसे बदतमीजी करी। बदतमीजी फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दुम कर नाच के गिर जाओगे। And now, Godi number 2. Okay, now this is the time of our favorite guy. Yes, B and D. थोड़ी मर्यादा रखिए। मतलब पिछले हफ्ते अपने भाई को बहुत पेला, मतलब मोर बनाया चचा का फेवरेट। सुन तो लो कुकू। उसके बाद ये मतलब समाचार सुनिए। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कोरोना का दौर चल रहा है,